यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के तमाम मौजूद मेम्बरान को मेरी तरफ से सलाम। बिलखुसूस रिजवान शाह साहब को दिल की था गहराइयों से मोहब्बत भरा सलाम। तो कई दोस्तों ने मेरे से फ़ोन पे रब्ता किया, जो मैंने पट्टी दी थी जंजबील और गेरू वाली, उसकी काफ़ी तारीफ भी की और रिज़ल्ट भी बताया मुझे, तो मुझे दिली सुकून महसूस हुआ। तो मेरी 100% कोशिश ये होती है कि मैं वो फार्मूलेशन दूँ जो मैंने खुद बनाई हो, जो मेरे प्रैक्टिकल में गुजरी हो। तो आज मैं कुव्वते बा के लिए, लकवा फालज राशा के लिए और दीगर असाबी पट्ठों की, ब्लड क्लॉट्स की, इनकी जितनी भी फार्मूलेशनें होती हैं इनके मतलब एक शिंगर बनाता हूँ। इन मामलात के लिए वो बहुत ज़्यादा मुतहरक है, कुव्वते बा के लिए बहुत मुतहरक है। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज वो भी आपको अपने सीने का राज आप दोस्तों को बता दूँ। फार्मूला नोट कर लें। फार्मूला ये है कि आपने 1.5 पाव हल्दी लेनी, गंडी हल्दी, खुद उसे टैल्कम पाउडर करना है। टैल्कम पाउडर करने के बाद इसे रोगने बैजा मुर्ग में, जो पताल यंत्र से निकाला हो, इसका नुगदा बना लेना है। ना बहुता पतला हो ना बहुता गाढ़ा हो, दरमियाने लेवल का नुगदा बनाकर रोगनी हांडी में आधा नुगदा नीचे, ऊपर 2 से 3 तोला सिंगरफ की डली रखकर, फिर बकाया नुगदा ऊपर डालकर बंद के लिए हिकमत सैंपट करके बाद खुश्क गड़ा निकाल लेना। गड़ा थोड़ा सा ज़्यादा निकालें खुदाई में, ताकि आग देने के बाद भी वो कम से कम 2 हिस्से खाली हो। एक हिस्से में आग आ जाए, 2 हिस्से ऊपर से खाली हो। नीचे आपने कुजा रख देना है। कुजा रख कर ऊपर 5 से 6 किलो उपलों का भड़का निकाल कर वो सारा मवाद उसके ऊपर डाल देना है। ये 24 घंटे आग चलेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसके बाद निकाल लेंगे। आपका शिंगर पहले से संकटाव में आया हुआ होगा और हार्ड होगा। इसी तरह 3 अमल करने हैं। शिंगर वही रहेगा, हंडिया बदलेगी, कुजा बदलेगा, नुगदा बदलेगा, रोगने बैजा मुर्ग नया लेना है, गंडी हल्दी गंडी नहीं लेनी है, आग नहीं देनी है, शिंगर वही रहेगा। हर दफ़ा 1 किलो आग बढ़ाते जाना है। 3 आगे देनी है। ये बहुत बेहतरीन लाजवाब किस्म का शिंगर तैयार है। इसकी खुराक 1 चावल से, आधा चावल से हर 2 चावल हमरा दूध मलाई दें। तो बकाया जो मौजूद हुक्मरान रहा था उन्हें अपने तरीके से अपने मुतरके में ला सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं मुझसे दोस्त मेरे, वो अपने मुतरके में अपने तरीके से ला सकते हैं। तो मेरे एक दोस्त है राणा सनावर साहब, उनकी मैंने रिक्वेस्ट की, वो तो खैर सामने नहीं आए, बल्कि उनके डेरे पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उनको भी सलाम पेश करता हूँ। तो लिहाजा रिजवान शाह साहब को मेरी तरफ से दिल की था गहराइयों से मोहब्बत भरा सलाम।